Hello everyone, once again welcome. So today we will study class 8th maths chapter rational numbers. So इसके पहले अपन रैशनल नंबर स्टार्ट करें, पहले प्रीवियसली अपन नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो अपन ने देखा था कि नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर सिस्टम होता है अपना नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से और 2, 3, 4 एंडलेस रहते हैं. ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं. फिर आते हैं हमारे होल नंबर्स. होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो इसमें क्या है, 0 और काउंटिंग नंबर्स को मिला के जो हमारा नंबर बनता है वो होता है होल नंबर्स. तो 0 और काउंटिंग नंबर्स होते हैं होल नंबर्स. देन आते हैं हमारे इंटीजर्स. इंटीजर्स होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो. तो 0 पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को मिला के जो नंबर बनता है, जो नंबर सिस्टम फॉर्म होता है वो होता है हमारा इंटीजर्स. देन अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर्स जिसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें Q की वैल्यू जो हो वो 0 नहीं हो, तो हम उस नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0. मतलब कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को लिख पाते हैं हम, और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 5/8, 1/3, -1/4. ठीक है, तो ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स हैं. और P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं. ठीक है, P Q इंटीजर्स हो सकते हैं, बट Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होंगे जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो होगा वो होगा सेम. तो न्यूमरेटर का साइन और डिनोमिनेटर का साइन होगा सेम. मतलब अगर न्यूमरेटर प्लस है तो डिनोमिनेटर भी प्लस होना चाहिए, अगर न्यूमरेटर माइनस है तो डिनोमिनेटर भी माइनस होना चाहिए. तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. ठीक है, फिर आता है हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर्स. तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे जिसमें न्यूमरेटर का साइन और डिनोमिनेटर का साइन क्या होता है, डिफरेंट. जैसे अगर न्यूमरेटर का साइन प्लस है तो डिनोमिनेटर का साइन माइनस होगा, अगर न्यूमरेटर का साइन माइनस है तो डिनोमिनेटर का साइन प्लस होगा. तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स. ठीक है, अब अगर कोई भी रैशनल नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कुछ भी, है ना. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स होता है कि जब रैशनल नंबर्स इस तरह से हो, P/Q लिखा जाए, बट P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. ठीक है, नो कॉमन फैक्टर्स इन P एंड Q. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लिया जाए 5/3, 5 3 का फैक्टर नहीं है, 3 5 का फैक्टर नहीं है, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन रैशनल नंबर को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं कोई भी नंबर को लिखने में स्टैंडर्ड फॉर्म में. ठीक है ना, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 तो हमेशा कॉमन रहता ही है ना. तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम किसी रैशनल मतलब कोई भी रैशनल नंबर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रैशनल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर है 3/4, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 से, तो 3 2 हो जाएगा 6, 4 2 हो जाएगा 8. तो 3/4 और 6/8 ये दोनों नंबर की वैल्यू सेम है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हुई. मतलब 3/4 इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 6/8. ओके, तो ये दोनों नंबर्स को क्या बोला जाएगा जिसकी वैल्यू इक्वल हो? इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या हैं? किसी भी रैशनल नंबर को अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, और जो नंबर्स बनते हैं, जो रैशनल नंबर्स बनते हैं वो होते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. ओके, सिमिलरली अगर किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे आप सेम रैशनल नंबर से,
जैसे मान लीजिए आपका रैशनल नंबर है मान लीजिए 12/18, आपने उसको डिवाइड किया 6 से, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा आपका 3। तो 2/3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12/18 के। तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। मतलब किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, नंबर जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, सेम, मतलब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं अब अपन। अगर हमें को दो रैशनल नंबर्स दिए हैं, जैसे a/b और c/d, ठीक है, ये दो रैशनल नंबर्स हमको दिए हुए हैं a/b और c/d। अगर ऐसा कंडीशन आती है कि a इंटू डी फॉर डोंकी इक्वल टू c इंटू b फॉर बैट, ठीक है, अगर a इंटू डी सी इंटू बी के बराबर है देन वी कैन से a/b इक्वल टू c/d। ये कंडीशन कैसे आई, हमने कुछ नहीं किया, क्रॉस मतलब अगर ऐसी कंडीशन दी हुई है तो हम क्या करेंगे, डी को इधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, सी को इधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, सॉरी बी को इधर डिनोमिनेटर में और ए को डी को इधर, ठीक है, तो a/b हो जाएगा c/d के बराबर। ओके, तो दो रैशनल नंबर्स अगर कंडीशन दी है a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी, तो हमारा क्या हो जाएगा कंडीशन, a/b इक्वल टू c/d। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 5/3 दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है 2 अपॉन एक सेकेंड 15/9। ओके, सो 5 इंटू 9 इक्वल टू 3 इंटू 15 अगर होता है तो हम क्या बोल देंगे, 5/3 इक्वल टू 15/9। अगर ये कंडीशन होती है तो हम बोल सकते हैं 5/3 इक्वल टू 15/9। ओके, अब हम देखेंगे कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, कि अपन रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं कंपेयर करने के, एक है अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक मेथड है हमारा लाइक टर्म मेथड, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसे अभी हमने बताया आपको कि अगर a/b और c/d दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, अगर ऐसी कंडीशन आती है a इंटू डी अगर वो बड़ा है c इंटू बी से, अगर a इंटू डी बड़ा है c इंटू बी से, देन हम क्या कह सकते हैं कि a/b ग्रेटर होगा c/d के। ओके, सेकेंड कंडीशन आती है a इंटू डी छोटा है c इंटू बी से, तो हम कह सकते हैं a/b छोटा होगा c/d से। एंड थर्ड कंडीशन तो हमने बता ही चुके हैं आपको पहले ही कि a इंटू डी इक्वल टू c इंटू बी, तो हम क्या कह सकते हैं a/b बराबर होगा c/d के। अब एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, अभी लाइक टर्म वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ, पहले इसको एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई नंबर दिया है 5/3, ठीक है, और दूसरा नंबर दिया है मान लीजिए 7/8, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 इंटू 8 और 7 इंटू 3, कौन बड़ा है, 5 8 40, 7 3 21, तो ये बड़ा है, तो नॉर्मल सी बात होगी अगर ये साइड का बड़ा है तो ये ऐसा। ओके, बिना हमने आगे सॉल्व किए। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा नंबर दिया, मान लीजिए आपको नंबर दिया है 1/4 और इधर नंबर दिया है 3/5। ओके, अब आपको चेक करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे, 1 इंटू 5 और यहाँ पे 3 इंटू 4, 3 4 12, 1 इंटू 5 छोटा है तो ये ऐसा, ये। नाउ आई थिंक यू शुड बी क्लियर, है ना। आपको क्या करना है, इनको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में करना है। अगर 1 इंटू 5 छोटा है तो अपना छोटे वाला साइन लग जाएगा, लेस देन का साइन लग जाएगा। अगर 5 इंटू 8 बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस आपको और चेक करना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि लाइक टर्म मेथड क्या होता है। कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी दो नंबर्स दिए हैं, जैसे आपको दिया है नंबर 1 ये सेम नंबर ले लेते हैं, 1/4 दिया है, 3/5 दिया है, तो लाइक टर्म मेथड में सबसे पहले आप क्या करते हैं,
एलसीएम लेते हैं किसका, डिनोमिनेटर का। जो भी डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एलसीएम लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर्स है 4 और 5, तो इन 4 और 5 का एलसीएम जब हम लेंगे, एलसीएम ऐसे लेते हैं, तो एलसीएम आपको मिलेगा 20, है ना। सो अब ये एलसीएम जो है, अब इसको ऐसा करना है हमको कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 20, ठीक है। तो ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाए। तो 1/4 को हम कैसे, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि एलसीएम यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में 20 बन जाए। तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से। जब हम नीचे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलरली ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, तो हमारा 1/4 क्या बन गया, 5/20। नेक्स्ट ये वाला है हमारा नंबर 3/5, हमको डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, एलसीएम 20, है ना। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, जो 20 बने। तो जब नीचे 4 है तो ऊपर भी 4, 3 4 ज़ा 12। अब आप देख सकते हैं नंबर बने हैं 5/20 और 12/20। तो आप नॉर्मली देख सकते हैं कौन बड़ा है, न्यूमरेटर में 12 बड़ा है, तो ये हम ऐसा लिख देंगे। अब हमारे 12 की जगह पे कौन सा नंबर था, 3/5, तो ये यहाँ पे रहेगा। 5 की जगह कौन सा नंबर था, 1/4। आप देख सकते हैं ये कंडीशन और ये सेम है ना। तो ये है हमारा लाइक टर्म मेथड, ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों मेथड से में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कंपल्शन हो कि यही मेथड आपको यूज़ करना है, नहीं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट टीचर्स प्रेफर करते हैं लाइक टर्म मेथड, और ज़्यादा ऑथेंटिक भी होता है लाइक टर्म मेथड, है ना। ऐसा कुछ वैसे कंपलसरी नहीं है, बट प्रेफर करते हैं टीचर्स लाइक टर्म मेथड, ओके। सो मेरे को लगता है कि आप इतना समझ गए होंगे, है ना। तो अब अगर इसके हिसाब से कोई क्वेश्चन आएगा कि कंपेयरिंग के हिसाब से या असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से, या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप मान लीजिए इसमें ये कोई दो नंबर्स में बताइए कि आप स्मॉलर कौन सा है ग्रेटर कौन सा, तो आप मेरे हिसाब से बता सकते हैं, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या अगर, अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन है, क्या ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है। तो यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों, बिकॉज ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। बट 1/0 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, ओके। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने कितने भी रैशनल नंबर्स अपन कैसे बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दो नंबर्स दिए हैं, जैसे 2/3 और 3/4। इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको मान लीजिए 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ओके। अगर इन दो नंबर्स के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स, पहले अच्छा इससे पहले आपको थोड़ा सा एक ईजी एग्जांपल देते हैं, ठीक है। 2/3 अगर दिया है और 1/3 दिया है, मतलब जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना। ये थोड़ा ईजी एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा हाई लेवल के, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टफ देंगे। तो इजी एग्जांपल देते हैं पहले। 2/3 है और 1/3 है, तो आपके बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालना है। पर आप देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, कुछ का 1 का डिफरेंस है, तो 6 रैशनल नंबर्स कैसे निकाल पाएंगे। तो जब भी हमें ऐसा आता है, अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 6 से बड़ा कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 6 से बड़ा मेरे को पसंद है 10, बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है, बिकॉज क्योंकि 10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 10 आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है। 2/3 इंटू 10/10 ये हो जाएगा हमारा 20/30। सिमिलरली 1/3 इंटू 10/10 ये हो जाएगा हमारा 10/30। क्योंकि ये नंबर सेम है, हमने पहले पढ़ चुका है प्रॉपर्टी से, इक्विवेलेंस, है ना। तो ये हमारा सेम है नंबर, तो 20 और 10 के बीच में हम बहुत सारे नंबर्स बता सकते हैं। 20/30 और 10/30 के बीच में आप 6 रैशनल नंबर्स बता सकते हैं ईजिली, है ना। जैसे क्या होगा हमारा रैशनल नंबर, 11/30, 12/30, है ना, 13/30, ऐसे एंड सो ऑन, है ना। तो ये हमारा क्या है, अगर डिनोमिनेटर सेम था तो। पर अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जैसे अभी इसके पहले दिया था मैंने 2/3, 3/4, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिफरेंट। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो जब हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, तो हमारा आएगा एलसीएम 12, ओके। तो हमें 12 बनाना है डिनोमिनेटर में, कैसे बनाएंगे हम, 12 हम बनाएंगे 2/3, यहाँ हमको बनाना है डिनोमिनेटर में 12। क्या मल्टीप्लाई करा जाएगा, 4/4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, बिकॉज 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। सिमिलरली 3/4 है,
हमको कुछ मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है, 12 बनाना है डिनोमिनेटर, क्योंकि एलसीएम हमारा 12 आया है। ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9, 9/12, 8/12। अभी आप देखिए, अभी भी आपका डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 1 का। ओके, बट अब हमारा क्या हो गया है, डिनोमिनेटर सेम हो गया है। डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो हम 6 से बड़ा कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम ऊपर वाले जैसा प्रोसेस। तो अब हम किसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8/12 इंटू 10/10 क्या हो जाएगा हमारा, 80/120। सिमिलरली 9/12 इंटू 10/10 ये हो जाएगा हमारा 90/120। अब हम इसके बीच में कोई भी 6 रैशनल नंबर्स बता सकते हैं, जैसे 81/120, 82/120, 83/120, 84/120 एंड सो ऑन। ओके, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको शायद पता होगा कि आप डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे डेसिमल दिया है 0.20, अपनी पुरानी क्लासेस में इसको पढ़ चुका है, डेसिमल से फ्रैक्शन। तो 0.20 क्या बन जाएगा आपका फ्रैक्शन में, 20/100। तो अगर मान लीजिए आपको दिया है क्वेश्चन में 0.2 और 0.3 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालना है, तो आपका कैसे किसके बीच में रैशनल नंबर्स निकालेंगे आप, 2/10 और 3/10 के बीच में का रैशनल नंबर्स। ओके, ऐसे 0.2 0.3 दिया है तो 2/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/10। अब इनके बीच में हम 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 10 से मल्टीप्लाई करके हम उसके बीच में रैशनल नंबर्स बता देंगे। ठीक है, 6 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स, जितने भी पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि प्लॉट करना है। अगर हमको रैशनल नंबर्स प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो हम रैशनल नंबर्स पहले कैटेगरी देखें, कितने टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आपने देखा होगा फ्रैक्शन की कैटेगरी क्या होती है, फ्रैक्शन कितना टाइप के होता है हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमारे फ्रैक्शंस हैं। तो जब हमारे 3 टाइप के फ्रैक्शंस हैं तो सिमिलरली 3 टाइप के रैशनल नंबर्स भी होंगे, हमारे मिक्स्ड रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया हमारा -2 1/3, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा। प्रॉपर में क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, जैसे 1/3। इम्प्रॉपर में होगा हमारा जैसे न्यूमरेटर बड़ा, 4/3। ओके, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, प्रॉपर में क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स में एक हमारा होल नंबर फ्रैक्शन के आगे लगा होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनको प्लॉट कैसे किया जाता है। तो हमेशा याद रखिए, प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगा। और जो इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, -∞ से -1 के बीच में, और 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में हमेशा लाई करेंगे। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर कहाँ लाई करते हैं, -∞ से -1 के बीच में, या फिर 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में। ओके, तो हमने देखा कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है हमारा और इम्प्रॉपर। तो पहले प्रॉपर को प्लॉट करना देखते हैं। तो प्रॉपर के लिए हमेशा क्या होगा, हमारा -1 एंड पॉइंट होगा, 1 एंड पॉइंट होगा नंबर लाइन में, है ना। जैसे मान लीजिए 1/3 है, तो बेसिक सी बात है, डिनोमिनेटर जो है उतने आपके पार्टीशंस होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर है हमारा 3, तो पार्टीशंस होंगे 3। तो 1 2 एंड 3, 3 पार्टीशंस हो गए। अब हमारा था नंबर 1/3, तो ये क्या होगा हमारा, अच्छा ये देखिए, पहले ध्यान दीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है हमारा, पॉजिटिव है। तो ये हमारा किसके बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में तो होगा, पर नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव साइड पे होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में हमारे 3 पार्टीशंस होंगे, -1 अलग होगा। क्यों 0 होगा यहाँ पे, बिकॉज क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो 0 और 1 के बीच में होगा, ना कि -1 और 0 के बीच में। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो 0 और -1 के बीच में प्लॉट होता। अभी हमारा 0 और 1 के बीच में प्लॉट होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 पार्टीशंस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 1/3। इसको मार्क कर दिया हमने, दैट्स इट, बहुत ईजी है ये। अब जैसे देखिए, अगर हमारा इम्प्रॉपर दिया है, इम्प्रॉपर को हम पहले कन्वर्ट करते हैं किस में, मिक्स्ड में, और फिर हम उसको प्लॉट करते हैं। अब इम्प्रॉपर देखिए आप, इम्प्रॉपर है 4/3, तो 4/3 क्या बन जाएगा हमारा, 4/3 बन जाएगा हमारा 1/3, 1/3 है ये। तो आप देख रहे हैं सामने कौन सा नंबर है, 1, तो किसके बीच में होगा, ये 1 और उसका नेक्स्ट नंबर 2, 1 और 2 के बीच में ये नंबर आना चाहिए।